जो हमारा केंद्र है वो तो सम्राट है, जो हमारी आत्मा है वो तो आनंद है, वो तो एक खजाना है। लेकिन ये जो मैं है ये बिल्कुल उधार गड्ढा है, इसमें हम कितने ही खोदें कोई खजाना हमें कभी मिलने वाला नहीं। इसको खोद खोद के हम अपने स्वभाव तक कभी पहुंच नहीं सकते। इसलिए सूत्र कहता है, अहंकार को पकड़ने से मुक्त हुआ मनुष्य ही आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। तो क्या करें, क्या करें? गुरजीएफ एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ। उसकी दादी मरण शैया पर पड़ी थी और गुरजीएफ ने अपनी दादी से पूछा कि तेरे जीवन के अनुभव और निष्कर्षों से अगर कोई बात मुझे देने योग्य हो, मेरी कोई पात्रता हो तो मुझे दे दे। बड़ी अजीब बात उसकी बूढ़ी दादी ने दी। उसकी बूढ़ी दादी ने कहा, एक बात का अगर तू ख्याल रख सके जीवन भर कि जैसा दूसरे करते हो वैसा कभी मत करना। कोई भी काम जैसा दूसरे करते हो वैसा कभी मत करना, सदा कोशिश करना कुछ अन्यथा करने की। गुरजीएफ ने तो इसके ऊपर बाद में एक पूरा का पूरा फलसफा, एक पूरा दर्शन खड़ा किया और उसने एक नियम बनाया, द लॉ ऑफ अदरवाइज। हमेशा और ढंग से करना। गुरजीएफ ने इसकी चेष्टा की और एक अनूठा आदमी पैदा हुआ, क्योंकि जैसा दूसरे करते हो वैसा मत करना। बड़े परिणाम हुए इसके। पहला परिणाम तो ये हुआ कि जैसा दूसरे करते हैं अगर आप वैसा ही करें तो ही आपके अहंकार को पुष्टि मिलती है। तो आपके अहंकार को पुष्टि देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। लोग आप पे हंसेंगे। गुरजीएफ ने कहा है कि मेरी दादी ने मुझसे कहा कि मैं मरने के करीब हूं, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि तूने मेरी बात मानी कि नहीं मानी। तो मरने के पहले मुझे तू उदाहरण एक करके दिखा दे। पास ही पड़ा था एक सेव, उसकी बूढ़ी दादी ने उसे दिया और कहा इसे खा के बता, लेकिन याद रख जैसा दूसरा करते हैं वैसा मत करना। बड़ी मुश्किल में पड़ गया होगा वो बच्चा, क्या करे। लेकिन बच्चे इन्वेंटिव होते हैं, काफी आविष्कारक होते हैं। अगर माँ बाप उनके आविष्कार की बिल्कुल हत्या न कर दें तो इस दुनिया में बहुत आविष्कारक लोग हों। लेकिन आविष्कार खतरा मालूम पड़ता है क्योंकि नया कुछ उपद्रव लाता है। गुरजीएफ ने पहले कान से लगा के उस सेव को सुना, आंख के पास लाके देखा, चूमा, हाथ से स्पर्श किया आंख बंद करके, उस सेव को लेके नाचा, उछला कूदा, दौड़ा, फिर उस सेव को खाया। उसकी दादी ने कहा मैं आश्वस्त हूं। फिर गुरजीएफ ने कहा ये मेरी जिंदगी का नियम हो गया कि कुछ भी काम करो दूसरे जैसा न करना, कुछ न कुछ अपने जैसा करना। लोग उस पर हंसते थे, लोग कहते पागल है, लोग कहते ये किस तरह का आदमी, ये क्या कर रहा है, सेव को कान से सुन रहा है। गुरजीएफ ने कहा कि मुझे पता भी नहीं था, लेकिन इसका एक परिणाम हुआ कि मुझे दूसरों की चिंता न रही। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरों का क्या मंतव्य है, दूसरे मेरे संबंध में क्या धारणा बनाते, ये बात ही छूट गई। मैं अकेला ही हो गया, मैं निपट अकेला हो गया इस पूरी पृथ्वी पर। और गुरजीएफ ने लिखा है इस कारण मुझे वो मुसीबत कभी नहीं झेलनी पड़ी जो सभी को झेलनी पड़ती। एक झूठा केंद्र मेरा निर्मित ही नहीं हुआ और मुझे अहंकार मिटाने के लिए कभी कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी, वो बना ही नहीं। क्या करें? दूसरों का ख्याल छोड़ दें,
सुबह मैं देखता हूं आप ध्यान कर रहे हैं, करते भी हैं, ख्याल भी बना रहता है कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई क्या कहेगा। एक मित्र आज ही आए थे, वो कहते थे आप जो भी बताएं अकेले मैं कर लूंगा। यहां इतने लोगों के सामने अकेले में कोई लाभ ना होगा, कोई लाभ ना होगा, क्योंकि ध्यान के लाभ तो बहुआयामी है। इतने लोगों के सामने आपके पागल होने की हिम्मत आपके अहंकार को बिखरा जाती। इतने लोगों के सामने आपका बच्चे जैसा व्यवहार आपको अचानक आपके अहंकार से हटा के केंद्र पर फेंक देता है। अकेले में ये बात न होगी। अकेले में तो अपने बाथरूम में सभी गुनगुना लेते हैं और अपने बाथरूम के आईने में सभी मुंह बिचका लेते हैं, बच्चे ही नहीं बूढ़े भी। वो तो आईने कहते नहीं कथाएं। मगर उसका कोई परिणाम नहीं, उससे कोई हल नहीं, उससे कोई भी हल नहीं। दूसरे की चिंता छोड़ दें, दूसरे के मत का विचार छोड़ दें और दूसरे का ध्यान मुझे मिले, इसको धीरे धीरे छीन करते जाएं। ये भोजन है अहंकार का। दूसरे का ध्यान मुझे मिले, दूसरे का ध्यान भोजन है, उससे अहंकार परिपुष्ट होता है। इसलिए जितने लोग आपको ज्यादा ध्यान दे, उतना रस मालूम पड़े, उतना लगे कि मैं कुछ हूं। अगर कोई ध्यान न दे, आप एक घर में हो और कोई आपको देखे भी नहीं। गुरुजीएफ प्रयोग कर रहा था अपने शिष्यों को लेकर। उसने 30 शिष्यों को एक भवन में रखा हुआ था और उनसे कहा था तुम इस तरह रहना यहां कि बाकी 29 यहां नहीं। न तो बोलना, न किसी तरह का इशारा करना, न किसी तरह की मुद्रा बनाना जिससे कि कोई संवाद हो सके। अगर तुम किसी के पास से गुजरो तो यही ध्यान रख के गुजरना कि यहां कोई भी नहीं है, अकेला हूं। जान के अजान में कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे तुम्हारे द्वारा पता चले कि दूसरा मौजूद है। गुरुजीएफ ने कहा कि अगर तुम्हारा पैर किसी के पैर पे पड़ जाए तो माफी मत मांगना, क्योंकि वहां कोई है नहीं। अगर अंगारा भी तुम्हारे हाथ से किसी के ऊपर छूट जाए तो तुम ये मत कहना भूल हो गई, आंख से भी मत बताना भूल हो गई, वहां कोई है ही नहीं। इन 30 लोगों को 3 महीने तक गुरुजीएफ ने कहा कि तुम ऐसे रहो। 27 लोग भाग गए, 3 लोग बचे, लेकिन वे 3 लोग दूसरे आदमी हो गए। क्या इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है, इसे थोड़ा समझें। ये सवाल नहीं है महत्वपूर्ण। ये तो बहुत आसान है कि हम दूसरे की तरफ ध्यान न दें और उसको लात लग जाए तो हम माफी न मांगे। ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या अड़चन? ये तो हम चाहते ही हैं। लेकिन क्या अर्थ क्या है? ध्यान रखना, इसमें अर्थ गहरा है और छिपा है। गुरुजीएफ ने कहा कि तुम ध्यान ही मत देना कि कोई दूसरा है, लेकिन तब एक बात समझ लेना कि दूसरे भी ध्यान नहीं देंगे कि तुम हो। वही है मूल। तुम ध्यान न दोगे दूसरों को, तुम एक हो। दूसरे तुम्हें ध्यान न देंगे, वे 29 है। 29 लोगों का ध्यान तुम्हें 3 महीने तक नहीं मिलेगा। बिल्कुल पारस्परिक है लेन देन। मैं आपको ध्यान देता हूं, आप मुझे ध्यान दे देते। लेन देन है, मैं आपके अहंकार को भर देता हूं, आप मेरे को भर देते। लेकिन दोनों तरफ आवागमन बंद हो जाएगा। वे 27 लोग जो भाग गए, उनका कारण क्या था? उनमें से अनेक लोगों ने कहा कि हमें ऐसा लगने लगा कि हम सफोकेट हो रहे हैं, हम मर जाएंगे, हमारी गर्दन घुट रही। उनकी गर्दन नहीं घुट रही थी, उनके अहंकार की गर्दन घुट रही थी। उन्हें लग रहा था कि 3 महीना और कोई भोजन न मिलेगा अहंकार को, लौटेंगे बाहर तो खाली हो जाएंगे। वो जो 3 रुक गए हिम्मत करके,
वो 3 महीने बाद दूसरे आदमी होकर लौटे। उनमें क्या फर्क पड़ गया था? और स्पेंस के उन 3 आदमियों में एक था जो रुक गया। उसने पीछे कहा कि अद्भुत था ये आदमी गुरुजीफ, क्योंकि 3 महीने में हमें ख्याल ही ना था कि हमारे अहंकार को मिटाने का उपाय किया जा रहा है। हम तो समझे थे कि ये प्रयोग हमारी शांति, हमारे मौन के लिए करवाया जा रहा है। हमें बताया भी नहीं गया था कि तुम्हारा अहंकार मर जाएगा। 3 महीने के बाद हम ऐसे हो गए जैसे हो ही ना, होना भर रह गया। कहीं कोई मैं का स्वर नहीं उठता था। जिस दिन भीतर कोई मैं का स्वर नहीं उठता, उस दिन आप अपने वास्तविक मैं पर खड़े हो जाते। उस वास्तविक मैं का नाम है आत्मा। और तब स्वभावतः चंद्रमा जैसा निर्मल हो जाता है व्यक्तित्व, सदा आनंद में और स्वयं प्रकाश। वहां प्रकाश है ही, वहां आनंद है ही। बस जरा सा मैं से एक छलांग लगानी उस आत्मा पर। वहां निर्मलता है ही, वहां की निर्मलता कभी खंडित नहीं हुई। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र, वो भी बहुत अद्भुत और मौलिक। शब्द कभी कभी छिपा लेते और दिखाई नहीं पड़ता, और शब्द परिचित होते हैं, इसलिए शब्दों के भीतर उतरना मुश्किल हो जाता है। ये शब्द सब आपने सुने होंगे, इनमें कोई अपरिचित नहीं, लेकिन इनका संयोजन बिल्कुल अपरिचित है। क्रिया का नाश होने से चिंता का नाश होता है। और चिंता का नाश होने से वासना का नाश होता है। वासना नाश मोक्ष, और यही जीवन मुक्ति है। क्रिया का नाश होने से चिंता का नाश होता है। चिंता को तो हम सभी नष्ट करना चाहते हैं। कौन है आदमी जो चिंता से मुक्त न हो जाना चाहता हो? लेकिन कर्ता से हम मुक्त नहीं होना चाहते, चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, कर्ता से मुक्त नहीं होना चाहते। और कर्ता की छाया है चिंता। जो आदमी सोचता है मैं कर रहा हूं ये, वो चिंता से नहीं बच सकता। उस पर चिंता बढ़ती चली जाएगी, और जितना ही वो आदमी सोचेगा मैं कर रहा हूं, उतनी ही चिंता बढ़ती चली जाएगी। पूरब के लोगों ने बड़ी तरकीबें खोजी थी। उसमें एक तरकीब ये थी कि मैं नहीं कर रहा हूं, परमात्मा कर रहा है। एक ध्यान की व्यवस्था थी। ये व्यवस्था थी कि उसकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा है नहीं कुछ, एक एक पत्ते के लिए आज्ञा देनी पड़े उसको, तो अभी तक परमात्मा पागल हो जाता कि एक एक पत्ते को कहना पड़े हिलो, बंद हो जाओ। नहीं, कोई परमात्मा एक एक पत्ते को हिलाने रोकने के लिए नहीं बैठा हुआ है, लेकिन इसका उससे कोई संबंध भी नहीं है। उसकी आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये तो ध्यान की एक व्यवस्था थी, एक उपाय था। क्योंकि जो आदमी ऐसा मान लेता है उसकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो धीरे धीरे मैं करता हूं ये भाव छोड़ने लगता है। करता वो है, मैं कुछ भी नहीं उपकरण। वो हिलाता है तो हिलता हूं, वो चलाता है तो चलता हूं, वो उठाता है तो उठता हूं। जब लोग ऐसा सोचते थे कि उसके द्वारा सब हो रहा है और हम केवल कठपुतलियां हैं, तो एक बड़ी घटना घटी थी इस दुनिया में। पूरब के मुल्क एकदम चिंता मुक्त हो गए थे। पूरब ने जितना निश्चिंत समय जाना है जमीन पर और कहीं नहीं जाना गया, और अभी पश्चिम जितना चिंता से भरा हुआ समय जान रहा है उतना चिंता से भरा समय भी कभी नहीं जाना गया। पर उसका कारण वही है, क्योंकि पश्चिम में ईश्वर संदिग्ध हो गया, भाग्य की धारणा व्यर्थ हो गई। मैं नहीं कहता कि भाग्य की धारणा सही है, लेकिन भाग्य की जो उपाय व्यवस्था थी कि भाग्य सब कर रहा है तो फिर हम करता नहीं रह जाते, वो समाप्त हो गया। पश्चिम में न कोई ईश्वर बचा, न कोई भाग्य बचा, न कोई नियति बची। सारा जुम्मा आदमी पे पड़ गया। मैं कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसको हटाने के लिए कोई जगह न रही। ईश्वर हो या न हो, इससे अंतर नहीं पड़ता।
लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य को ईश्वर पे छोड़ सके न हो तो भी आप पर तो परिणाम शुरू हो जाता है कि आप निश्चिंत हो जाते। पश्चिम में चिंता घनी हो गई है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 4 आदमियों में 3 आदमी मानसिक रूप से रुग्ण हैं। 4 आदमियों में 3 आदमी। ये चौथा आदमी भी कितनी देर तक इन 3 के बीच बचेगा? ये 3 सब उपाय कर रहे हैं उसको भी डुबा देने के। बड़ी संख्या होगी। 4 में से 3 आदमी अगर मानसिक रूप से अस्त व्यस्त रुग्ण हो गए, क्या कारण होगा? पूरब में इतने पागल कभी पैदा नहीं किए, पश्चिम ने इतने पागल पैदा किए। पश्चिम में पागलपन बढ़ता जाता है और धीरे धीरे स्वीकृत होता जाता है। फ्रायड ने तो अंत में यह स्वीकार कर लिया जीवन भर के अनुसंधान के बाद कि आदमी को सुधारने का वस्तुतः कोई उपाय नहीं। आदमी थोड़ा ना बहुत पागल रहेगा ही। असमर्थता स्वीकार कर ली, और फ्रायड स्वीकार करे असमर्थता तो बड़ी कीमत की है, क्योंकि ये आदमी 50 साल जिंदगी के आदमी के मन के अनुसंधान में ही लगाया है, गहरी से गहरी खोज की है। उसका कहना है कोई उपाय नहीं है कि आदमी बिल्कुल स्वस्थ किया जा सके, पर फ्रायड को पता नहीं कि स्वस्थ आदमी जमीन पर रहे, स्वस्थ समाज भी रहे, पर उन समाजों की धारणाएं दूसरी थी। उसमें बड़ी से बड़ी गहरी धारणा थी ये कि कर्ता मैं नहीं हूं। इसका उन्होंने उपाय कर लिया था। कर्ता परमात्मा है, भाग्य है, विधि है, नियति है, कोई और है, मैं हूं केवल एक उपकरण मात्र, एक पत्ते की तरह हिलाता है हिलता हूं, नहीं हिलाता नहीं हिलता हूं, जिताता है जीत जाता हूं, हराता है हार जाता हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। इसके दोहरे परिणाम हुए। एक परिणाम तो यह हुआ कि जब मैं करता नहीं हूं तो चिंता के पैदा होने का कोई कारण नहीं उठता। हार भी स्वीकृत हो जाती है, जीत भी स्वीकृत हो जाती। तो जीत भी मेरी नहीं है तो जीत से भी अहंकार निर्मित नहीं होता, और हार भी मेरी नहीं है तो रात की नींद भी नष्ट नहीं होती, चिंता भी नहीं पकड़ती, मन में व्यथा भी नहीं आती। और भी बड़े मजे की बात है, कोई दूसरा आदमी जीत जाए तो ईर्ष्या भी नहीं पकड़ती, क्योंकि वो आदमी जीत गया, इससे कुछ बड़ा नहीं हो गया है, परमात्मा की मर्जी। उस आदमी का बड़प्पन नहीं है कुछ कि जीत गया और हम हार गए तो हम कुछ छोटे हैं, परमात्मा की मर्जी। एक बड़ी शांत मानसिक अवस्था पैदा हो सकती है अगर कर्ता का भाव छूट जाए। जरूरी नहीं है कि आप परमात्मा को माने तो ही छूटे। बुद्ध ने बिना परमात्मा को माने छोड़ दिया, थोड़ा कठिन है। महावीर ने बिना परमात्मा को माने छोड़ दिया, थोड़ा कठिन है। अगर बिना परमात्मा को माने छोड़ना हो तो फिर आपको साक्षी भाव को गहरा करना पड़े। सिर्फ देखने वाले रह जाएं, जो भी हो रहा है देखने वाले रह जाएं। हार हो तो देखें कि मैं देख रहा हूं हार हो गई, और जीत हो तो देखें कि देख रहा हूं कि जीत हो गई। ना तो मैं हारता हूं और न मैं जीतता हूं, मैं केवल देखता हूं। सुबह आती है तो देख लेता हूं सुबह आ गई, सांझ होती है तो देख लेता हूं सांझ हो गई, रात का अंधेरा गिरता है तो मान लेता हूं कि अंधेरा गिर गया, सूरज निकलता है प्रकाश हो जाता है तो जान लेता हूं कि प्रकाश हो गया। मैं अपनी ही जगह देखने वाला बना रहता हूं, चाहे रात हो और चाहे दिन, चाहे सुख हो चाहे दुख, चाहे हार चाहे जीत। तब फिर साक्षी में कोई ठहर जाए तो कर्ता विलीन हो जाता है, क्रिया आपकी नहीं रह जाती। क्रिया के केंद्र आप नहीं रह जाते, आप दृष्टि दर्शन ज्ञान के केंद्र हो जाते। क्रिया आसपास प्रकृति में होती रहती है। महावीर कहते हैं पेट को भूख लगती है मैं देखता हूं, पैर में कांटा चुभता है, पीड़ा होती है पैर को मैं देखता हूं, शरीर रुग्ण होता है, बीमारी आती है मैं देखता हूं।
मरते वक्त भी महावीर देखते रहेंगे कि शरीर मर रहा है। आप नहीं देख पाएंगे कि शरीर मर रहा है, आपको लगेगा मैं मर रहा हूं। जीवन भर का अभ्यास, जब सब क्रियाएं आपने की तो मौत भी आपको ही करनी पड़ेगी। जब सभी कुछ आपने किया तो फिर मृत्यु आप किस पर छोड़ेंगे? जिसने जीवन को छोड़ दिया वो मृत्यु को भी छोड़ देता है, और जो जीवन को देखता रहा कि मैं साक्षी हूं, वो मृत्यु को भी देख लेता है कि मैं साक्षी हूं। क्रिया का नाश हो जाए अर्थात कर्ता खो जाए तो चिंता का नाश हो जाता है। इससे भी गहरी बात दूसरी है, और चिंता का नाश होने से वासना का नाश होता है। ये सूत्र लगता है कि जैसे कुछ भूल हो गई। निरंतर शास्त्रों में कहा है वासना का नाश हो तो चिंता का नाश होता है। और यही आपने सुना भी होगा कि अगर वासना न रहे तो चिंता नहीं रह जाती। ये सूत्र बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है। ये सूत्र कहता है चिंता का नाश हो जाए तो वासना का नाश होता है। क्रिया का नाश हो तो चिंता का नाश होता है, और चिंता का नाश हो तो वासना का नाश होता है। क्यों? कभी आपने ख्याल किया कि जब आप ज्यादा चिंतित होते हैं तो ज्यादा वासनाग्रस्त होते हैं? जब मन में ज्यादा परेशानी होती है तो काम वासना ज्यादा पकड़ती, क्योंकि मन की परेशानी भी काम वासना के साथ बाहर निकल जाती है, हल्का हो जाता है। जब चित्त क्रोध में होता है तब भी काम वासना ज्यादा पकड़ती है। चित्त प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, काम वासना कम पकड़ेगी। अगर चित्त बिल्कुल आनंद में रहे, काम वासना पकड़ेगी ही नहीं। इसके कारण है, जब चित्त में कोई भी चीज तनाव की एक सीमा के बाहर पहुंच जाती है तो जो काम केंद्र है वो सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। वो है ही सेफ्टी वाल्व। जब आपकी चिंता बहुत हो जाती है, उसको सहना मुश्किल हो जाता है, और इतनी शक्ति आप में दौड़ने लगती है कि उतनी शक्ति आपको बेचैन करने लगती है, तो शरीर उस शक्ति को बाहर फेंकने का उपाय खोज लेता है। काम केंद्र सेफ्टी वाल्व है। तो जहां भी शक्ति का काम करना हो वहां सेफ्टी वाल्व लगाने पड़ते हैं। प्रकृति ने भी लगाया हुआ है। अगर आप स्टोव गर्म कर रहे हैं तो उसमें भी इंतजाम करना पड़ता है कि अगर आप ज्यादा हवा भर दें तो कहीं सेफ्टी वाल्व होना चाहिए जो निकल जाए। घर में बिजली आप लगाते हैं तो फ्यूज लगाने, जैसे ही ज्यादा शक्ति खींचने की स्थिति बनेगी फ्यूज टूट जाएगा और शक्ति निष्कासित हो जाएगी, आप बच जाएंगे। शरीर में भी सेफ्टी वाल्व है, वो बायोलॉजिकल है। सेक्स सेंटर, काम केंद्र सेफ्टी वाल्व है। जब भी आपके भीतर ज्यादा शक्ति भर जाती है और बेचैनी बढ़ जाती है और चिंता पकड़ लेती है और भीतर द्वंद्व चलने लगता है, तब जरूरत है या तो आप साक्षी हो जाएं तो ये सब उपद्रव शांत हो जाए, और या फिर ये सारा उपद्रव, दूसरा उपाय है कि आपकी शक्ति शरीर के बाहर चली जाए, आप कमजोर हो जाएं, तो उस कमजोरी में ये उपद्रव शांत हो जाए। क्योंकि उपद्रव के लिए शक्ति चाहिए, इसलिए अक्सर ये होता है कमजोर आदमी भले आदमी होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो भले होते हैं, उसका कुल मतलब इतना होता है कि बुरा करने की जितनी शक्ति चाहिए वो उनके पास नहीं। कभी ख्याल किया आपने कि मोटे आदमी सदा प्रसन्न मालूम होते हैं और आमतौर से मिलनसार होते हैं और आमतौर से झगड़ेलू नहीं होते? क्यों? अगर आप पूछें फिजियोलॉजिस्ट से, शरीर शास्त्री से, तो वो कहता मोटा आदमी लड़ नहीं सकता, लड़े तो पिटेगा, तो मिलनसार हो जाता, क्योंकि वो झंझट, वो लड़ने का काम हो नहीं सकता उनसे, करेंगे तो उसमें पिटेंगे, तो इसलिए वो मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराहट का मतलब ये है कि कोई झगड़ा नहीं करना है किसी से, तो सब ठीक है, झगड़े में नहीं उतरना है। मोटा आदमी भाग नहीं सकता, और झगड़ा हो तो दो ही उपाय हैं, या तो लड़ो या भागो, वो दोनों नहीं कर सकता,
झगड़ेलू नहीं रह जाता, मगर इसका ये मतलब नहीं कि झगड़ा समाप्त हो जाता है। आदमी की सारी व्यवस्थाएं हैं भीतर, उनके प्रति होश से भरना उपयोगी है। तो जब भी आप चिंता से भरते हैं, दुख से, पीड़ा से, तो आपके चित्त में वासना का उदय होगा। या तो साक्षी बन जाइए। अगर साक्षी बन जाएंगे तो जो शक्ति आपकी चिंता में उलझ रही है वो शक्ति चिंता से मुक्त हो जाएगी और उसी शक्ति के सहारे आप ऊपर की यात्रा पर निकल जाएंगे। अगर आप साक्षी नहीं हो सकते तो जो शक्ति आपको बेचैन किए दे रही, तूफान झंझावात कर दिया है, वो फिर सेफ्टी वाल्व से वासना के केंद्र से बाहर निष्कासित हो जाएगी। आप कमजोर हो जाएंगे, आपको लगेगा हल्के हो गए, लगेगा रिलीफ, विश्राम मिला। फ्रायड ने तो सेक्स को, काम वासना को नैसर्गिक ट्रैंकुलाइजर कहा है कि वो विश्राम देने वाली दवा है। पुरुष दिन भर का थका मांदा जमाने के उपद्रव चिंताओं से घिरा हुआ लौटता है, अगर उसे काम वासना से शक्ति को बहाने का मौका मिल जाए तो रात शांति से सो जाता। और इसी वजह से स्त्रियां काम में इतना रस नहीं लेती, क्योंकि उनको बहुत जल्दी समझ में आना शुरू हो जाता है कि पुरुष के लिए वे केवल सेफ्टी वाल्व का काम कर रही। उनको तत्काल ये पता चल जाता है कि प्रेम वगैरह कुछ भी इसमें है नहीं, मामला इंस्ट्रूमेंटल है। उनको समझ में आ जाता है कि इस पुरुष के लिए धीरे 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 वो केवल एक उपकरण बन गई हैं, जिनके माध्यम से वो अपनी शक्ति को फेंक देता है और सो जाता है। और अक्सर ये होता है कि पुरुष संभोग के बाद करवट लेकर सो जाता और स्त्री रोती रहती। उसके कारण है क्योंकि स्त्री का इससे ज्यादा और गहन अपमान नहीं हो सकता कि उसका उपयोग वस्तु की तरह कर लिया जाए। मेरे पास न मालूम कितनी स्त्रियां आके कहती हैं कि उन्हें काम वासना में जरा भी रस नहीं है। उसका कारण ही नहीं कि उन्हें रस नहीं है, उसका कुल कारण यह है कि पुरुष ने उनका उपयोग केवल एक वस्तु की तरह किया है। इससे रस विरस हो गया है। अन्यथा ऐसा नहीं कि रस नहीं है, असलियत उल्टी है। स्त्रियां ज्यादा कामातुर हैं पुरुषों से, उनके पास ज्यादा ऊर्जा है काम की, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती वो कामातुर, बल्कि बिल्कुल ही रसहीन मालूम पड़ती हैं। पुरुष को भी वो ऐसा मान के चलते हैं कि ठीक है, निपटारा हो जाता है, झंझट मिटी। बाकी कोई रस स्त्रियां लेती नहीं मालूम पड़ती। उसका कारण ये नहीं कि उनके भीतर कोई वासना नहीं है, उसका कुल कारण इतना है कि वासना में उन्हें लगता है कि वो केवल वस्तु की तरह उनका उपयोग किया जा रहा है। व्यक्तित्व उनका वस्तु जैसा समझा जा रहा है, इससे पीड़ा होती। पर इसके दो दूसरे परिणाम होते हैं। पुरुष तो काम वासना से निकाल लेता है अपनी ऊर्जा को, स्त्रियां क्या करें? इसलिए स्त्रियां झगड़ेल, उपद्रवी, कर्कशा, वो दूसरे रास्तों से 24 घंटे निकालती, क्योंकि उनके लिए सेफ्टी वाल्व बंद हो गया। उनके लिए तो ये सिर्फ एक बात रह गई कि ठीक है पुरुष का उपाय है, लेकिन फिर स्त्रियां कर्कशा हो जाती हैं। ये बड़ी उल्टी बात है। स्त्रियों को होना चाहिए ज्यादा मधुर, पर ये होता नहीं। होना चाहिए ज्यादा सौम्य, लेकिन ये होता नहीं। होना चाहिए संगीत जैसा, लेकिन ये होता नहीं। क्या बात है, कहीं कुछ नैसर्गिक भूल चूक व्यवस्था में हो रही है। और वो व्यवस्था में ये हो रही है कि जो निकास का सहज मार्ग उनके लिए हो सकता था वो अवरुद्ध हो गया, उसके प्रति उन्होंने रस त्याग कर दिया। और साक्षी बनना तो मुश्किल है, इसलिए अब वो सारी शक्तियां घूमती हैं और अलग अलग मार्गों से निकलती हैं। हाथ से बर्तन छूट जाएगा स्त्री का, चीनी का होना चाहिए तब छूटेगा, टूट जाएगा, उसके टूटने से निकास हो रहा है। इसलिए आप बिल्कुल चार्ट बना सकते हैं कि किन दिनों में आपके घर बर्तन ज्यादा टूटते हैं।
आप अनिवार्य रूप से ये पाएंगे कि जब भी स्त्री की ऊर्जा निष्कासित नहीं हो पाती तब वे टूटेंगे। तब 25 उपाय से स्त्री अपने क्रोध से, अपने तनाव से अपनी शक्ति को बाहर फेंकना चाहेगी। जब चिंता होती है चित्त पर भारी तो चित्त वासना की तरफ दौड़ता है। इसलिए सूत्र कहता है चिंता के नाश होने से वासना का नाश होता है। ये सूत्र बहुत अनूठा है और ये बहुत प्राचीन है और मनुष्यविद तो अब इसका पता लगा पा रहे हैं। अगर आप निश्चिंत हो जाएं तो वासना क्षीण हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं तो वासना की तरफ चित्त दौड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वासना केवल एक अनिवार्यता है। जब आपके भीतर सीमा के बाहर तूफान उठ जाता है, उस तूफान को निष्कासित करने का। अगर उतना तूफान उठता ही नहीं है तो वासना क्षीण हो जाती, लेकिन ऊर्जा क्षीण नहीं हो जाती। वासना क्षीण हो जाती, ऊर्जा तो इकट्ठी होती चली जाती। और हर चीज एक सीमा के बाद रूपांतरित होती है। जैसे हम गर्म करें पानी को तो 100 डिग्री पर भाप बन जाता है। 100 डिग्री गर्मी जब इकट्ठी होती है तो पानी भाप बन जाता है। जब आपका वीर्य, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति एक सीमा तक भीतर इकट्ठी हो जाती है और कोई तूफान नहीं उठता और उसको फेंकने की व्यर्थ कोई जरूरत नहीं आती, तो अचानक एक 100 डिग्री का पॉइंट है, एक बिंदु है जहां आपकी ऊर्जा जब इकट्ठी हो जाती है, तब अचानक वही ऊर्जा जो नीचे बहती थी ऊपर की तरफ बहने लगती है। ख्याल किया आपने, पानी नीचे की तरफ बहता है, भाप ऊपर की तरफ उठती है। 100 डिग्री पर जो नीचे की तरफ बहना जिसका स्वभाव था पानी, वो अचानक उत्तप्त होकर भाप बन जाता, ऊपर की तरफ उठने लगता, बादलों की तरफ जाने लगता। आपके भीतर भी यही घटना घटती है। एक जगह है, एक बिंदु है, एक इवोपरेटिंग पॉइंट है जहां वाष्पीकरण होता है। वहां जब ऊर्जा इकट्ठी हो जाती, अचानक आप पाते हैं जो नीचे जाता था वही व्यक्तित्व वही ऊपर जाने लगा, जो बाहर की तरफ दौड़ता था वही भीतर की तरफ दौड़ने लगा। कल तक जो पाप था वही पुण्य हो गया, और कल तक जिसे समझा था शत्रु, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। ये अनुभव में आता है। वासना नाश मोक्ष। जब कोई वासना नहीं तो आप मुक्त हैं, और जीवन में ही मुक्त हुआ जा सकता है। कोई मर के मुक्त होने की जरूरत नहीं है।